Hello everyone, welcome to my YouTube channel राधा विद शॉर्ट्स 369। ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या होता है जब डिवाइन फेमिनाइन साइलेंट हो जाती है। तो आज का ये वीडियो ट्विन फ्लेम जर्नी का सबसे बड़ा मिसअंडरस्टूड और सबसे पावरफुल फेज है। बहुत से लोग पूछते हैं कि जब डिवाइन फेमिनाइन अचानक चुप हो जाती है, मैसेज करना बंद कर देती है, रिएक्शन देना छोड़ देती है, तो क्या वो मूव ऑन कर चुकी है। तो इसी के बारे में हम आज डिटेल्स में समझेंगे कि डिवाइन फेमिनाइन का साइलेंट होना वीकनेस नहीं है, अवेकनिंग का साइन होता है। डिवाइन फेमिनाइन असल में होती कौन है, इसके बारे में हम पहले समझेंगे। डिवाइन फेमिनाइन वो एनर्जी है जो इमोशनली डीप होती है, अंदर से स्ट्रांग होती है, अनकंडीशनल लव देती है। लेकिन जर्नी के शुरू में वही डिवाइन फेमिनाइन ज़्यादा गिव करती है, ज़्यादा वेट करती है, ज़्यादा हर्ट सहती है, क्योंकि वो सोचती है अगर मैं और समझाऊँ और प्यार दूँ तो सब ठीक हो जाएगा। तो डिवाइन फेमिनाइन कब साइलेंट होती है? डिवाइन फेमिनाइन तब साइलेंट होती है जब वो बार बार इग्नोर होती है, उसे क्लियरिटी नहीं मिलती और सबसे ज़रूरी उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट होती है। तो ये साइलेंस कोई ड्रामा नहीं होता, ये साइलेंस होता है इनर अवेकनिंग का रिजल्ट। तो अब जानते हैं कि साइलेंस का मतलब अवॉइडेंस नहीं होता। यह एक बहुत बड़ा मिथ है। लोग सोचते हैं वो साइलेंट हो गई मतलब कोल्ड हो गई, लेकिन सच ये है डिवाइन फेमिनाइन बाहर से साइलेंट होती है लेकिन अंदर से सबसे ज़्यादा अवेयर होती है। वो अब रिएक्ट नहीं करती क्योंकि उसने समझ लिया है मुझे कन्विंस नहीं करना है, मुझे प्रूव नहीं करना है, मुझे चेज नहीं करना है। डिवाइन फेमिनाइन का साइलेंट फेज ट्विन फ्लेम जर्नी का बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट होता है। यही से रोल्स रिवर्स होते हैं। पहले डिवाइन फेमिनाइन चेज करती थी, अब वो सरेंडर करती है, अब वो यूनिवर्स पर ट्रस्ट करती है, और यही फेज डिवाइन मैस्कुलाइन को शेक करता है। तो अब जानते हैं कि डिवाइन मैस्कुलाइन पर इसका क्या इफेक्ट पड़ता है जब डिवाइन फेमिनाइन साइलेंट हो जाती है। जब डिवाइन फेमिनाइन साइलेंट हो जाती है तो डिवाइन मैस्कुलाइन कंफ्यूज रहता है, कंफ्यूज हो जाता है, उसे एम्प्टीनेस फील होती है, वो अकेला महसूस करता है, उसे रियलाइज होता है कि जो अनकंडीशनल लव मुझे फ्री में मिल रहा था वो अब नहीं है। यही से डिवाइन मैस्कुलाइन का डार्क नाइट ऑफ द सोल शुरू होता है। तो साइलेंट पनिशमेंट नहीं है। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि डिवाइन फेमिनाइन का साइलेंट होना ये पनिशमेंट नहीं है, मैनिपुलेशन नहीं है, ईगो गेम नहीं है, ये होता है सेल्फ लव एक्टिवेशन। वो फाइनली ये चूज करती है मैं खुद को खोकर किसी को नहीं पाऊंगी। तो डिवाइन फेमिनाइन इस फेज में क्या करती है? साइलेंट फेज में डिवाइन फेमिनाइन हीलिंग करती है, इनर चाइल्ड वर्क करती है, बाउंड्री सेट करती है, सेल्फ ग्रोथ बिल्ड करती है, स्पिरिचुअलिटी में डीप जाती है। अब वो कनेक्शन को एक्सटर्नल नहीं इंटरनल लेवल पर जीती है। ओके, तो क्या डिवाइन फेमिनाइन को दर्द नहीं होता? बहुत होता है, लेकिन फर्क ये है कि अब वो दर्द को शो नहीं करती, वो उसे ट्रांसफॉर्म करती है। तो यही रियल फेमिनाइन पावर है, ठीक है ना। तो क्या साइलेंस के बाद यूनियन होता है? कभी कभी होता है, कभी इस लाइफ टाइम में नहीं भी होता है, लेकिन एक बात फिक्स है, डिवाइन फेमिनाइन का साइलेंस हमेशा सोल इवोल्यूशन लाता है। यूनियन हो या ना हो, डिवाइन फेमिनाइन हारती नहीं। सबसे बड़ा स्पिरिचुअल लेसन है ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन फेमिनाइन को यही सिखाया जाता है कि लव मीन्स सरेंडर, नॉट सेल्फ डिस्ट्रक्शन। जब डिवाइन फेमिनाइन साइलेंट होती है तो यूनिवर्स कहता है अब तुम रेडी हो नेक्स्ट लेवल के लिए। ओके, तो डिवाइन फेमिनाइन का साइलेंट होना एंड नहीं है, ये रीबर्थ है। ये वो स्टेज है जहाँ चेजिंग खत्म होती है, ट्रस्टिंग शुरू होती है, अटैचमेंट डिजॉल्व होती है और आत्मा मैच्योर होती है। अगर आप डिवाइन फेमिनाइन हो और अभी साइलेंट फेज में हो तो याद रखिए आप टूट नहीं रही, आप ट्रांसफॉर्म हो रही हो, ठीक है ना।
तो अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो और हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू एवरीवन।